हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 5th वीडियो है रिएक्ट विद प्रोग्रेसिव वेब ऐप। हमने लास्ट की 4 वीडियो तक प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया था, उसके अंदर राउटिंग ऐड कर ली थी, बेसिक्स हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया था। बट रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमने अब तक कोई सर्विस वर्कर फाइल नहीं बनाई थी। इस वीडियो के अंदर हम हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस वर्कर फाइल बनाएंगे। सर्विस वर्कर ही बैकबोन होती है प्रोग्रेसिव वेब ऐप का, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका और अभी बता रहा हूँ। और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हम 2 फाइल्स बनाएंगे, एक सर्विस वर्कर वाली फाइल बनाएंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर और एक एसआरसी फोल्डर के अंदर। ये हमारा पब्लिक फोल्डर और एक एसआरसी फोल्डर, ये दोनों फाइलें बनेगी। बाद में हम रजिस्ट्री सर्विस वर्कर फाइल, जो SW लिखा हुआ इसका मतलब है सर्विस वर्कर, ठीक है। सर्विस वर्कर फाइल का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में हमें क्रोम ब्राउज़र के डेव टूल के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फाइल रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, अभी किस तरीके से काम करने वाली है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्रेस पब्लिक वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ sw.js, ऑलराइट। ओके, सो ये वाली फाइल बनने के बाद में मैं जाता हूँ SRC फोल्डर के अंदर और देखो सबसे पहले मैं इंडेक्स वाली फाइल खोलता हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर एक ऑलरेडी सर्विस वर्कर वाली फाइल है जो रिएक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो बनी हुई है, राइट। अब मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मैं मेरी अपनी फाइल बनाने वाला हूँ। सो कोड थोड़ा क्लीन रखते हैं, सब कुछ मैंने हटा दिया है। और अब जो सर्विस वर्कर फाइल है इसको हम यहाँ पे पड़ा रहने देते हैं। मैं एक फ़ाइल और बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ सर्विस वर्कर dev.js, ऑलराइट। सो अभी आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे 2 फाइलें बनाई हैं, ठीक है, बट रिएक्ट के अंदर तो यहाँ पे पहले से एक ही फाइल बनी हुई थी, तो ये एक ही फाइल के अंदर, ओके। सो आई थिंक ये फोल्डर बन गया है। सो जस्ट लेट मी चेंज इट। मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले और लेट्स मेक अ न्यू फाइल sw.dev.js, राइट, यस। अब ठीक है, तो हमने 2 फाइलें क्यों बनाई है मैं आपको बताता हूँ। जो रिएक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस वर्कर होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है ना, जो बिल्ड बन जाती है ना उसके बाद काम करता है। और हम बिल्ड कौन सी, जो फाइनल बिल्ड बनती है डिप्लॉयमेंट वाली, राइट। तो उसके बाद में क्या करता है वो, ये वाली जो फाइल होती है इसको यहाँ से हटा देता है और पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर रख देता है। हम पहले ही एक पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर रख के लेके चलेंगे और एक, ताकि हमें जब हम काम कर रहे हैं बिल्ड से पहले ही वो सर्विस वर्कर काम करे, इसलिए हमने यहाँ पे सर्विस वर्कर रख दिया है, ताकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तब भी हम सर्विस वर्कर को यूज़ में ले सकें, राइट। तो अब मैं थोड़ा इस वाली फाइल के अंदर कोड करता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और जो भी मैं जो भी करने वाला हूँ मैं करूँगा मोस्टली इनकॉग्निटो मोड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई कैशे वगैरह होती नहीं है और हमें सब कुछ क्लीन दिखने वाला है, राइट। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 3000। ये हमने, आपको ध्यान होगा लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने मैं यहाँ पे एप्लीकेशन खोलता हूँ, 3 पेजेस बनाए थे, होम, अबाउट अस और यूज़र्स, राइट। अभी देखिए यहाँ पे सर्विस वर्कर का एक ऑप्शन होता है। जब आप क्रोम टूल खोलोगे, आपको एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे सर्विस वर्कर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी ओपन नहीं है, राइट। अब मैं एक फ़ाइल रजिस्टर करूँगा और आपको यहाँ पे दिखेगी वो फाइल। अगर एक बार के लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ, राइट, और इस फाइल को मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सर्विस वर्कर अपने आप आ गए हैं, ठीक है। ये कहाँ से आ गए, youtube.com के सर्विस वर्कर हैं, इसलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड के अंदर करा था, राइट। तो इसको मैं यहाँ से फिर से इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करूँगा, ताकि यूट्यूब वगैरह वाले जो और वेबसाइट होते हैं ना, उनके हमें सर्विस वर्कर ना दिखें, राइट, हमें हमारी वेबसाइट का सर्विस वर्कर दिखे। तो मैं यहाँ फिर से इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाता हूँ और पुराने वाले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। और फिर से हम ओपन करते हैं इसको और इंस्पेक्ट करके हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर और देखिए यहाँ पे कोई भी सर्विस वर्कर नहीं है। और हम जब रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्विस वर्कर दिखेगा अभी, राइट। तो सबसे पहले मैं SW वाली जो फाइल है पब्लिक वाली फोल्डर, इसके अंदर कंसोल बना देता हूँ, console.1, ताकि ये लोड हो रही है कि नहीं हो रही है, काम करे कि नहीं, पता चल जाए, ठीक है। सर्विस वर्कर फ्रॉम पब्लिक फोल्डर, राइट, दैट्स फाइन। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर डॉट रजिस्टर। और रजिस्टर मैं किसको करूँगा, रजिस्टर करूँगा मैं जो हमारी SW है पब्लिक फोल्डर वाली उसको। तो उसका मैं यहाँ पे पाथ चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट, ठीक है। और लेट लेने के बाद में यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ SW URL करके। और ये क्या होने वाला है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, process.env
ANV के बाद में हमारा पब्लिक URL, तो हमारी जो पब्लिक फोल्डर होगा उसको हमारे पास हमें यहाँ पे URL मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे बेसिकली मैं यूज़ करूँगा इस तरीके से डॉलर, और ताकि हमारे पूरा का पूरा फाइल का नाम आ जाए, ठीक है। टेम्पलेट इंजन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बाद में सर्विस वर्कर sw.js। परफेक्ट, आई थिंक ये जो पाथ होगा वो फाइन होगा, उसमें कुछ गड़बड़ होगी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ, राइट। सो फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं सब कुछ ये डिफाइन कर लेता हूँ। अब जब मैंने फंक्शन डिफाइन करा तो इसका कुछ नाम भी रखना पड़ेगा, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ swdev, राइट। जो हमारी फाइल का नाम है वो वही रख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। परफेक्ट। सो अब मैं जो ये URL है इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर कराऊंगा। चाहो तो आप इस URL को एक बार के लिए प्रिंट भी करवा के देख सकते हो, बट मैं प्रिंट करवाऊंगा। पहले मैं इसको रजिस्टर करवा लूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे वो, बट आई होप कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं इसके अंदर। यहाँ पे यूज़ करूँगा .then, और .then यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे हम, इसका नाम ले सकते हो रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं कंसोल करवाऊँगा response.warn, और रिस्पॉन्स को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, चाहो तो आप यहाँ पे स्कोप ले सकते हो कि क्या स्कोप है उसका, अदरवाइज पूरा रिस्पॉन्स भी प्रिंट करवाओगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, हम पूरा रिस्पॉन्स भी देखेंगे पूरे रिस्पॉन्स में आता क्या है, राइट। ओके, सो आई थिंक सब ठीक है। और अब मैं जाऊँगा इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, इसको इंपोर्ट करूँगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और हमें इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे SW फाइल समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे फाइल का पाथ, और फाइल का पाथ है हमारा SW dev, और यहाँ पे मैं बेसिकली लिख लूँगा इसका नाम SW dev, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, तो हम यहाँ पे आके इसको, जैसे कि पहला हमारा बाय डिफ़ॉल्ट था उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस वर्कर था, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं, इस तरीके से इसको रन कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे पहले से ही देख सकते हो किसी ने पहले से ही रजिस्टर कर दिया, क्योंकि अपने आप में बैकग्राउंड में रिफ्रेश होती रहती है, राइट। तो मैं एक बार के लिए इसको यहाँ से हटाता हूँ, और चाहो तो हम इसको अनरजिस्टर कर सकते हैं। हमने डिलीट कर दिया है, फिर से हम ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पे सर्विस वर्कर में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और ये अपने आप ही रिफ्रेश हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि SW वाली फाइल थी जो हमने बनाई थी। अब SW कैसे रजिस्टर हुई, डेव रजिस्टर क्यों नहीं होगी, डेव ने रजिस्टर ही नहीं करी है। डेव के अंदर जाके हमने SW वाली फाइल, इस वाली फाइल को हमने रजिस्टर करा है, राइट, यहाँ से पाथ उठा के। दैट्स ग्रेट। तो अब हम कंसोल देखते हैं कि क्या हो गई है। SW फ्रॉम पब्लिक फोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये इसी के अंदर था, तो यहाँ से कंसोल भी आ गया है। और जो हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट था, इसको रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया था, आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आ गया है, जो स्कोप है वो भी आ गया है, और कहाँ कहाँ से क्या एक्टिवेटेड है या नहीं है सब कुछ आ गया है, राइट। तो हमारा आप ये कह सकते हो कि सर्विस वर्क की फाइल रजिस्टर हो गई है। अब हम यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर जब आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है, तो ये कह सकते हो कि 20 to 30% आपके एप्लीकेशन का प्रोग्रेसिव वेब ऐप का काम हो चुका है बेसिक लेवल के ऊपर, राइट। वैसे तो किसी भी जगह कोई एंड ही नहीं होता, जितना मर्जी उसके अंदर ग्रोथ करते रहो, पढ़ते रहो और कुछ कुछ बनाते रहो, बट बेसिक लेवल पे इसका 20 to 30% हो गया। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कुछ कैशे वगैरह का देखेंगे, यहाँ पे कुकीज़ होंगी, और यहाँ पे कैशे स्टोरेज वगैरह होगा, एप्लीकेशन स्टोरेज ये भी देखेंगे, मैनिफेस्टो फाइल है ये भी देखेंगे, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।